हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो ये किस पर बेस्ड है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीटली बेस्ड है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स पर। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली इसमें हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखिए, क्यूबिक पॉलिनॉमियल को अगर हम फैक्टराइज करना चाहते हैं तो हमें टोटल 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे हर क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में आपको उन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए करके दिखाऊंगी। अब एक बार समझ लेते हैं कि वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जो हमें इसमें फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हिट एंड ट्रायल। देखिए, अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल का मतलब है जो हमें पॉलिनॉमियल दिया हुआ है उसमें कुछ ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश करेंगे, हिट एंड ट्रायल करेंगे कि सॉल्व करने पे 0 आ जाए वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हिट एंड ट्रायल होता है। अब आते हैं सेकंड पार्ट। हिट एंड ट्रायल सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। जब हिट एंड ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो सेकंड स्टेप में किया जाता है लॉन्ग डिवीज़न। जी हाँ, सेकंड स्टेप में हम करेंगे लॉन्ग डिवीज़न। अभी देखेंगे किस पॉलिनॉमियल को किससे डिवाइड करना है। हमने एलिमेंट्री क्लासेस में लॉन्ग डिवीज़न समझा है, बट कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए हैं तो अभी हम फिर से रिकॉल कर लेंगे। और लास्ट स्टेप, थर्ड और फोरमोस्ट स्टेप होता है। ये सारे स्टेप में पहले ये होगा, फिर ये होगा और लास्ट में थर्ड स्टेप फॉलो किया जाएगा, जिसमें हमें करना होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। याद आया कुछ हमारी पिछली वीडियो? अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी देन प्लीज़ डू वॉच इट, क्योंकि उसमें इस मेथड की मैंने आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है। क्योंकि इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पर ही बेस्ड था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर भी वो मेथड यूज़ हो रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लीजिएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तब भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में टोटल 4 पॉलिनॉमियल्स दिए हैं और चारों की चारों क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स हैं। तो याद है वो तीनों स्टेप्स जो हमें हर पार्ट में फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप हिट एंड ट्रायल, यानी x की कुछ ऐसी वैल्यू हमें रखनी है जिसे रखने पे आंसर 0 आ जाए। अगर ये पहला स्टेप होगा तभी मैं स्टेप 2 पर जा पाऊंगी। अब आपको क्या करना है, देखो जनरली 1 और -1 आपको 2 या -2 पर जाना है। 1 रख के देखते हैं कि क्या 1 रखने पे 0 आ रहा है। आइए, सो x की प्लेस पर जहाँ भी x है वहाँ पर 1 पुट कीजिए। -1 + 2, सो 1 की कुछ भी पावर 1, -2 -1 + 2। अब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इट मीन्स 1 रखने पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो गई। जैसे ही 1 रखने पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो गई, तुरंत हम बोलेंगे बिकॉज एट x = 1 अवर, या आप इसे नाम देखिए, बार बार पॉलिनॉमियल हम पूरा नहीं लिखेंगे तो हम इसे कुछ नाम दे देते हैं। तो मैं अपने पॉलिनॉमियल को नाम दे रही हूँ px। px सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि बिकॉज x = 1 पुट करने पर p1 की वैल्यू 0 आ चुकी है। देयरफॉर इस 1 को उठा के इधर फेंकिए। x - 1 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर्स। x - 1 जो है वो एक फैक्टर तो होगा ही होगा। बेसिकली फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करते ही हमें हमारे क्यूबिक पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर मिल जाता है। याद कीजिए फैक्टर थ्योरम कि 1 रखने पर ये 0 हो रहा है, इसका मतलब x - 1 इसका फैक्टर होगा। यहाँ पर फैक्टर थ्योरम अप्लाई हो रही है। ठीक है भाई, अब मैं आ रही हूँ सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया था हमें लॉन्ग डिवीज़न करना होता है। ये जो फैक्टर निकल के आया, इससे आपको इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर देना है। और हमें पता है कि क्योंकि x - 1 हमारे px का फैक्टर है, फैक्टर होने का मतलब है कि x - 1 px को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो अभी करते हैं, देख लेते हैं। तो आइए भाई, अब नाउ हमें x - 1 से अपने पूरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है। x³
माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो कैसे करना होता है डिवाइड, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि पहली टर्म आ जाए। तो x को जब हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर हमारी पहली टर्म जनरेट होगी x की पावर 3। अब जो यहाँ पर क्वोशंट में है उसे इस बची हुई टर्म से भी मल्टीप्लाई करना होता है। x² को -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -x²। और इसे लिखा जाएगा, ये जो -x² यहाँ पर आया है x² की लाइक टर्म के नीचे, तो यही लिखा जाएगा -x²। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, साइन चेंज। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। अब आपको करना है सॉल्व। देखिए फर्स्ट टर्म तो हमेशा 0 होगी, अब इसे सॉल्व करना है। -2x² प्लस x², माइनस का 2x² प्लस का x² क्या बनेगा, माइनस का x², और बाकी टर्म्स एज इट इज लिख दीजिए। तो पहला स्टेप लॉन्ग डिवीजन का कंप्लीट हो गया। अब हमें रिपीट करना है स्टेप जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए, ठीक है। आइए अब मुझे बताइए x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, पहली टर्म -x² मिल जाए। तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, x को -x से मल्टीप्लाई करने पर -x² आएगा। अगला स्टेप, ये जो -1 है इसे भी -x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 इंटू -x क्या होगा, पॉजिटिव x, और इसे कहाँ लिखेंगे, इसकी लाइक टर्म के नीचे। नाउ साइन चेंज, अब ये पूरा 0 हो चुका है। -x हाउ मैनी x, -2x, और साथ में प्लस का 2। अब लास्ट स्टेप सेम रिपीटेशन, लास्ट स्टेप करना है लॉन्ग डिवीजन का। मुझे बताइए x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पहली टर्म -2x आ जाए। तो x को -2 से मल्टीप्लाई करके हमें ये पहली टर्म मिलेगी। तो अब अगला टर्म हमारा आएगा माइनस का 2, यहाँ पर -2x, -1 को भी -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, +2, साइन चेंज, ये भी 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, और रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आएगा सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हमें करना है लास्ट स्टेप जो मैंने बताया था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्टेप में हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब किसकी स्प्लिटिंग होगी, ये जो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट हुआ है इसकी। तो आ जाइए, x² माइनस x माइनस 2 को अब हम फैक्टराइज करते हैं। तो कैसे करते थे, x² के साथ जो नंबर है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, और ये जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म है, इन्हें आपस में कीजिए मल्टीप्लाई। अब ऐसे दो नंबर्स, अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो -2 ही आना चाहिए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर मिडल टर्म दैट इज -1, सिर्फ आपको नंबर्स देखने हैं, इनके साथ जो कोफिशिएंट है सिर्फ उन्हें देखना है। तो बताता है 2 के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 1 जा 2। अब क्योंकि यहाँ -1 चाहिए तो इसे नेगेटिव ले लीजिए और 1 को पॉजिटिव ले लीजिए। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, इट मीन्स यही हमारे वो दो अनमोल रत्न हैं। अब वही बस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, x², मिडल टर्म को कैसे तोड़ेंगे, -2x प्लस x माइनस का 2। अब यहाँ मैक्सिमम और यहाँ मैक्सिमम जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर खींचिए, इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन x आ रहा है, अंदर बचा है x माइनस 2। यहाँ कुछ कॉमन नहीं, जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहाँ पर 1 होता है, तो अंदर बचा x माइनस 2। अब पूरे में से x माइनस 2 बाहर आया और अंदर बचा है x प्लस 1। तो ये हमारे वो दो फैक्टर्स हैं जो हमें चाहिए थे। यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट होता है, हमने तीनों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। हिट एंड ट्रायल से हमें हमारा पहला फैक्टर मिलता है, उसके बाद लॉन्ग डिवीजन से हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है जिसकी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके हमें रिमेनिंग 2 फैक्टर्स मिलते हैं। तो फिर ये जो हमें px दिया था इसका हमने फैक्टराइजेशन कर लिया है। पहला फैक्टर x माइनस 1 मिला, दूसरा फैक्टर x माइनस 2 और लास्ट फैक्टर x प्लस 1।
जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करके यही बन जाएगा दोबारा से px। चलते हैं सेकंड पार्ट की। अब मैं थोड़ा फास्ट मोड में चलूँगी क्योंकि आपने मेथड समझ लिया है, अब हमें सॉल्यूशन थोड़ा फास्ट मोड में समझना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 3 स्टेप हर अब पार्ट में फॉलो होंगे। तो चलिए फटाफट से पहला स्टेप हिट एंड ट्रायल। 1 पुट करके देख लें सबसे पहले। तो 1 की पावर 3, 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। नज़र आ रहा है कहीं से ये ज़ीरो नहीं बनने वाला। 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 14, ये तो भैया बन रहा है माइनस का 16, 0 नहीं बना। तो अब हम पुट करके देखेंगे -1, तो ये तो हमारा काम नहीं किया, कोई बात नहीं, -1 पुट करके देख लेते हैं। नाउ अच्छा इसे कुछ नाम दे देते हैं, इसे मैं px का नाम दे रही हूँ। तो अब मैं p-1 फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो -1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू -1 की पावर 2 माइनस 9 इंटू -1 माइनस का 5। आइए भाई, -1 की पावर 3 -1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 5, ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया प्लस का 4, यहाँ पर आंसर 0 आ गया। देयरफॉर हम देख पा रहे हैं बिकॉज एट x इक्वल टू -1 रखने पर p-1 की वैल्यू 0 आई है। इसका मतलब -1 उठा के इधर फेंकिए, इधर आते ही ये हो जाएगा +1। तो x + 1 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर्स, ठीक है भाई, इसका मतलब x + 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप लॉन्ग डिवीजन, किसे किससे डिवाइड करना है, ये जो फैक्टर आया है उससे हमें गिवन पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है। तो शुरू करते हैं लॉन्ग डिवीजन। x + 1 से मुझे डिवाइड करना है अपने पॉलिनॉमियल को, विच इज x³ माइनस 3x² माइनस 9x एंड माइनस का 5। तो फटाफट से x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आए, जल्दी सोचिए, x² से। यहाँ पर जनरेट होगा x की पावर 3। अब जो ये बचा हुआ +1 है उससे भी आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, x² आएगा और ये कहाँ जाके बैठेगा, अपनी लाइक टर्म के नीचे। साइन चेंज, ये यहाँ पर 0 हो चुका है। -3x² माइनस x², हाउ मैनी x², -4x², बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पहली टर्म -4x² आ जाए, तो -4x से जब हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तब -4x² आएगा। तो यहाँ तो लिखे -4x², और जो +1 है उसे भी -4x से मल्टीप्लाई कीजिए, -4x इंटू 1 हो जाएगा -4x। अब कीजिए साइन चेंज, तो ये तो हो चुका है 0, माइनस प्लस माइनस, -9 + 4 होता है -5x माइनस 5। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -5x आ जाए, तो -5 से, यहाँ पर -5, यहाँ -5x, और जब 1 को -5 से करेंगे तो -5 ही आएगा। नाउ चेंज द साइन, ये भी 0, ये भी 0, रिमाइंडर इज 0, जो हमें चाहिए होता है, तभी हम अगला स्टेप कर। तो अब थर्ड स्टेप क्या था, जल्दी रिकॉल कीजिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जनरेट हुआ है इसे अब हमें फैक्टराइज करना है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो आइए, x² माइनस 4x माइनस 5, इसके साथ कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, और ये रहा -5, इन्हें मल्टीप्लाई करके आ रहा है -5। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो -5 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पे मिडल टर्म -4 आना चाहिए। सो 4 × 1 = 4 होता है, लेकिन 5 हमें -5 चाहिए, तो -5 के भी दो ही फैक्टर्स होते हैं, 5 × 1 = 5। अब क्योंकि -4 चाहिए तो आप इसे माइनस का ले लीजिए और 1 को प्लस का ले लीजिए। आइए, x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5, यहाँ मैक्सिमम कॉमन x आया, अंदर बचा है x माइनस 5। यहाँ पर मैक्सिमम कॉमन क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, अंदर बचा x माइनस 5, जो यहाँ पर ब्रैकेट सेम होता है उसे बाहर खींचना होता है, तो x माइनस 5 को कॉमन लिया, फाइनली बचा x + 1, और यहीं पे ये पार्ट खत्म होता है, क्योंकि मुझे मेरे पॉलिनॉमियल के तीनों फैक्टर्स पता चल चुके हैं। अब उन्हें एक बार लिख देते हैं। सो देयरफॉर
पी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से एक फैक्टर आया था हमारा x प्लस 1, यहाँ से x माइनस 5 और x प्लस 1, जी हाँ सेम फैक्टर्स हो सकते हैं, एक फैक्टर रिपीट हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करवाने से पहले अगर आपको मेरे टीचिंग मेथड पसंद आ रहे हैं, मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं पूरी एनसीईआरटी कवर करूं, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये क्वालिटी कंटेंट पहुंच पाए। और करते हैं शुरू अब थर्ड पार्ट हमारा, ठीक है। और बात है कि देखिए क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स का जो फैक्टराइजेशन होता है वो थोड़ा लेंथी होता है क्योंकि हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है। 4 पार्ट्स हैं, चारों कवर करवाने हैं, तो पेशेंस बनाए रखें और फोकस वीडियो पे रखें, ठीक है। आप ब्रेक लेके भी थोड़ा देख सकते हैं वीडियो को, पानी पीते रहिए। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें अगेन सबसे पहला स्टेप हमें करना है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ऐसा क्या पुट करें कि 0 हो जाए। अब थोड़ा सा स्मार्टली सोचते हैं, साफ पता चल रहा है 1 रखने पर ये 0 नहीं होगा क्योंकि सारी पॉजिटिव टर्म्स जनरेट होंगी, कोई किसी को कटपट नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या रखें, -1 देख लेते हैं। -1 पे हो सकता है 0, पर 1 पे तो बिल्कुल नहीं होगा, इट इज़ क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो -1 पुट करके देखते हैं। तो मैं फाइंड करना चाहूँगी p-1, उसके लिए धड़ाधड़ मुझे -1 को पुट करना पड़ेगा इस पूरे पॉलिनॉमियल के अंदर और इसे करना पड़ेगा सॉल्व। तो बताइए भाई क्या आ रहा है, -1 प्लस 13 इंटू 1 प्लस माइनस -32 प्लस 20, तो ये हुआ -1 प्लस 13 और -32 प्लस 20, तो ये आपका दोनों प्लस होकर बन गए +33 और ये दोनों प्लस होकर बन गया -33 और इसे सॉल्व करके 0 जनरेट हो गया। इट मीन्स -1 रखने पर 0 आया, तो फैक्टर कौन होगा, उल्टा x प्लस 1, ठीक है। तो हम बोलेंगे बिकॉज एट x इक्वल्स टू -1 हमारे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो देयरफॉर x प्लस 1 ऑफ इट्स फैक्टर्स। चलिए स्टेप नंबर 2 लॉन्ग डिवीजन। तो शुरू करें, किससे डिवाइड करना है, ये जो हमारा एक फैक्टर आया है उससे हमें इस गिवन पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है। सो x प्लस 1 से मुझे अपने इस पूरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है, तो बड़े ही ध्यान से हमें पूरा पॉलिनॉमियल उतारना है, कोई जल्दबाजी नहीं कि हमारा सॉल्यूशन गलत आ जाए, फिर उसका फायदा नहीं है ना। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आएगा, जल्दी बताइए, x² से, वेरी गुड, x²। 1 को भी इससे करना है तो इसकी लाइक टर्म के नीचे, नेक्स्ट स्टेप चेंज द साइन, ये 0 हो गया। 13x² में से x² हटाइए तो 12x² बचेंगे, बाकी टर्म्स एज इट इज। अरे वाह, आप तो बहुत जल्दी सीख गए, देखिए आप सोच पा रहे हैं ना सारे सॉल्यूशंस, ठीक है। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 12x² आ जाए, तो प्लस 12x से यहाँ 12x² आया, +1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 12x, चेंज द साइन, ये 0 हो चुका है। 32x में से 12x हटाइए तो बचेगा 20x और ये टर्म एज इट इज। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20x आ जाए, +20 से, तो यहाँ +20, यहाँ 20x, 1 को भी इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 20, लाइक टर्म के नीचे लिखा, चेंज द साइन, ये भी 0, ये भी 0 और हमें रिमाइंडर भी 0 मिल गया, जो चाहिए होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके मुझे बचे हुए 2 फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। तो शुरू करें, x² प्लस 12x प्लस 20, हाँ जी। अब आइए मैदान में, इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 लीजिए, कांस्टेंट टर्म 20, दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 20। अब ऐसे 2 नंबर सोचिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 20 आए, प्लस माइनस करने पे मिडल टर्म 12 आना चाहिए। अब आप सोचेंगे 5 4 जा 20 होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन 5 और 4 को ना तो प्लस करके 12 आ रहा है ना ही माइनस करके, तो हम 10 और 2 लेके देखते हैं।
10 टूजा भी 20 होता है और इन दोनों को प्लस करके 12 आ रहा है। तो ये हैं हमारे वो दो अनमोल रत्न जो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, यहाँ से मैक्सिमम x कॉमन आया, अंदर बचा x प्लस 10, यहाँ से मैक्सिमम 2 कॉमन आया, अंदर बचा x प्लस 10, पूरे में से x प्लस 10 कॉमन आया, अंदर बचा x प्लस 2 और इसी के साथ ये थर्ड स्टेप भी कंप्लीट होता है। तो फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि px इक्वल्स टू x प्लस 1, x प्लस 10, x प्लस 2। तो ये तीनों हमारे क्यूबिक पॉलिनॉमियल के 3 फैक्टर्स हैं। अब हम चलेंगे आज के लास्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 और इसी के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं 4th पार्ट। अब हम देख पा रहे हैं y में एक पॉलिनॉमियल दिया है, तो सबसे पहला स्टेप रिटर्न ट्राई। अब बताइए 1 पुट करें या -1? भाई मुझे तो 1 की इंस्टिंक्ट आ रही है तो मैं 1 पुट करूंगी, ठीक है। तो 1 पुट करके देखते हैं। तो P1 फाइंड आउट करते हैं, 2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 1 -1। तो ये 2 प्लस 1 -2 -1, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इट मीन्स वही वो नंबर था जिससे हमें हमारा फैक्टर मिलना था। तो हम लिखेंगे बिकॉज एट y इक्वल्स टू 1, y को 1 पुट करने पर हमारा P1 0 आ रहा है। देयरफॉर फैक्टर कौन होगा? y माइनस 1 इज वन ऑफ इट्स फैक्टर्स। हमें साइन उल्टा करना होता है ना, y 1 रखने पर आया है तो y -1 फैक्टर होगा और अगर -1 रखने पर आता तो y +1 फैक्टर हो जाता, ठीक है। अब अगला स्टेप बताइए क्या बताया था? स्टेप नंबर 2 लॉन्ग डिवीजन। अब मुझे y -1 से इस गिवन पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। y -1 से डिवाइड करना है 2y की पावर 3 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y -1। पहला स्टेप y को किससे मल्टीप्लाई करें कि पहली टर्म मिल जाए, तो हमें पता है 2y स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई होगा तब जाकर हमें ये पहली टर्म मिलेगी। अब जो पहली टर्म आई है उसे -1 से भी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा -2y स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप साइन चेंज, तो ये तो 0 हो चुका है। y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, हाउ मेनी y स्क्वायर? 3y स्क्वायर, और बाकी एज इट इज। अब y को किससे मल्टीप्लाई करें कि पहली टर्म आ जाए 3y स्क्वायर? 3y से, है ना। सो y और यहाँ पर ले लीजिए प्लस का 3y, तो सॉल्व होकर आएगा 3y स्क्वायर। अब -1 को भी 3y से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा -3y। नाउ चेंज द साइन, ये हो गया 0। -2y प्लस 3y, हाउ मेनी y? 1y, जिसे हम सिंपली y भी लिख सकते हैं, -1 एज इट इज। अब y को मुझे बताइए किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें y मिल जाए? बिल्कुल सही, 1 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, वही चाहिए तो +1। तो y और जब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -1। नाउ चेंज द साइन, ये माइनस का हो गया तो ये भी 0, ये भी 0, फाइनली रिमाइंडर आया 0। इट मीन्स रिमाइंडर 0 आते ही हमने सेकंड स्टेप को भी सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया। अब बचता है लास्ट स्टेप, जिसमें हम क्या करते हैं कि हमें ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिलता है इसकी हमें करनी होती है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो स्टार्ट करते हैं 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। सबसे पहला स्टेप 2 और 1 को ज़रा साइड में ले जाइए, आ जा भाई, तू साइड में आ जा। इन्हें मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2, ऐसे दो नंबर मल्टीप्लाई करके 2 आए बट प्लस या माइनस करने पे मिडल टर्म 3 आना चाहिए। तो जो 2 है उसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 2 और 1। तो भाई 2 और 1 ही एक चॉइस है, एकमात्र चॉइस है, और इन्हें प्लस करके 3 भी आ रहा है। तो ये है हमारे वो 2 अनमोल रत्न। अब यहाँ पर इसे तोड़िए, ये जो मिडल टर्म है स्प्लिट करते हैं इसे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 2y प्लस y प्लस 1।
अब इनमें मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा y प्लस यहाँ से जब आपने 2y को बाहर खींचा तो बचा 1। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, y और 1 में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं का मतलब वहाँ पर हम 1 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 1 लीजिए, अगेन y प्लस 1। अब इस पूरे में हम देख पा रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसे बाहर खींच लीजिए, y प्लस 1 और फाइनली हमारे पास बचा 2y प्लस 1। इसी के साथ हमारी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी कंप्लीट होती है, जो कि लास्ट स्टेप होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन का। इट मीन्स हमें ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया था py, इसके 3 फैक्टर्स क्या निकल के आए, y माइनस 1, y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। पर ये वीडियो होती है ख़त्म। मिलेंगे आप सबसे अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।